हेलो दोस्तों, और राम राम, जय सिया राम, सत श्री अकाल। कैसे आप सब? पिछले वीडियो में हमारी मुलाकात हुई थी। मैंने आपको जो बताया ना वो टॉपिक पढ़ के जाना। फेल होने का डर लग रहा है। अरे फेल होना तो माइंड से निकाल दो। क्यों? क्योंकि आपका भाई है ना। मैंने क्या कहा था कि अगली वीडियो लेके आएंगे हम असाइनमेंट प्रोग्राम पर, वही वीडियो लेके आए हैं। ये तो पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। 10 दिन बच रहे, क्या कर सकते हैं। हीरो तो बन नहीं सकते, लेकिन जीरो भी नहीं बनने देंगे। अब असाइनमेंट प्रॉब्लम ये हम क्यों लेके आए? क्योंकि 10 नंबर का जुगाड़ है हमारा। 40 में से 10 तो आ गए, 30 और लेके आने हैं। लेकिन हमें पास नहीं होना, क्या लाने? अच्छे अंक लाके आने। तो सबसे पहले हमारा क्या है? असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम होती क्या है। देखो, असाइनमेंट प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होती है जो ज्यादातर कोई ऑफिस होते हैं, कोई दुकान होते हैं, कोई कुछ भी हो हमारे पास, A to Z, X, Y, Z, कोई भी बिजनेस हो, तो हम क्या करते हैं? हमारे पास कार्य होते हैं अलग अलग फील्ड के। कोई ये कार्य होते हैं, कोई ये होते हैं। तो हमारे पास जितने कार्य होते हैं उतने लोग रहते हैं। तो हमें ये करना है कि हम जैसे हमारे पास 4 लोग हैं, 4 कार्य हैं, तो हम उन 4 लोगों को ऐसे कार्यों पर बैठाएं कि हमारा जो मिनिमम, जो हमारा पैसा लगे ना, कॉस्ट, वो मिनिमम लगे, मिनिमम से मिनिमम लगाए। इसलिए हम असाइनमेंट प्रॉब्लम का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। मतलब ये है कि कोई भी 4 कार्य हैं, कोई भी 4, 3, 5, 8, 10 कुछ भी कार्य हैं और उतने ही लोग हैं। मतलब हमारे पास 5 कार्य हैं और 5 ही लोग हैं। हमारे पास 5 कार्य हैं, एक है, बी है, एक सी है, एक डी है, एक ई है। ये हो गया हमारे 5 कार्य। 5 लोग हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये एक है, वो एक के लिए 10 रुपए चार्ज करता है। ये एक इसके लिए 20 रुपए चार्ज करता है। एक इसके लिए 15 चार्ज करता है। ऐसे ही 2 एक के लिए 15 चार्ज करते हैं। मतलब हमें ऐसे मिलाना है कि ऐसे मिल जाए हमारा, कि मतलब ए से कनेक्ट हो जाए, बी से किससे कनेक्ट हो जाए, लेकिन ये कॉस्ट क्या हो? मिनिमम। मतलब हमारे पास 4 ही कार्य दिए होंगे, 4 ही पर्सन दिए होंगे और हमें असाइनमेंट प्रॉब्लम से क्या करना है? 100। मेरे को लगता है आपको कुछ नहीं है। तो हम सवाल से देखते हैं, क्योंकि सवाल आएगा इजी। आपको ऐसी टेबल मिलेगी तो आपको करना क्या है? सबसे पहले यदि टेबल मिले, सबसे पहले हमें देखना है कि काम और जो पर्सन है वो सेम होने चाहिए। पर्सन कितने हमारे पास? 1, 2, 3, 4, मतलब 4 पर्सन है। कार्य कितने हमारे पास? 1, 2, 3, 4, मतलब 4 काम है, 4 ही पर्सन है। तो हमारी ये प्रॉब्लम क्या है? बैलेंस प्रॉब्लम है। ये हमारी क्या है? संतुलित। तभी हम सोल्व करेंगे। यदि एक भी काम एक्स्ट्रा हो या एक भी पर्सन एक्स्ट्रा हो, तो उसके लिए मैं भी बताता हूँ। देखो, हमारे पास 4 काम है, 4 ही व्यक्ति हैं, तो ये हमारे संतुलित है। तो क्या करते हैं? इसको सोल्व करने के लिए हम आरसी का प्रयोग करते हैं। आर यानी रो तो पट्टी होगी आपने, रो। ये जो लाइन होती है ना, रो, जैसे ये ए है 10, 12, 19, 11, ये क्या होती है? रो, पंक्तियां। और ये क्या होती है? कॉलम। और सी का मतलब है कॉलम। मतलब क्या है? पहले हम रो का रिडक्शन करेंगे। रो रिडक्शन कैसे करते हैं? देखो भैया, ये ए है, ये हमारे पास फर्स्ट रो है। अब इसमें देखो, आपको मिनिमम क्या है? 10 है, 12 है, 19 है, 11 है। इसमें से जो भी मिनिमम हो ना, वो सब में से माइनस करो। अब बताओ, 10, 12, 19 और 11 मिनिमम क्या है? गुण 11। अभी 11 मिनिमम है। पहले सारणी बना लेते हैं हम। क्या है हमारे पास? सारणी। ये हो गया हमारी सारणी। यहाँ पर क्या है? वर्ग। यहाँ पर क्या है? प्रश्न। ये क्या है? ए बी सी डी हो गया। तो हमारे पास ए। अब बताओ, 11 है नहीं? 11 को सब में से घटा दो। नहीं, हमारे पास मिनिमम 11 नहीं है, 10 भी था हमारे पास। तो मिनिमम क्या है हमारे पास? 10। अब इस 10 को है ना सब में से घटा दो, तो 10 में से 10 गया तो क्या बचेगा? 0। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 हो गया। अब बताओ, 10, 12 में से 10 गया तो कितने बचेंगे? 2। अब बताओ, 19 में से 10 गए तो कितने बचेंगे? 9। 10 में से 11 गए तो, या 11 में से 10 गए तो 1 बच गया। अब इसी प्रकार कॉलम रो रिडक्शन करने सारी ए का कर लिया, बी का, सी का, डी का। अब बी में देखो मिनिमम क्या है? 5। बी में क्या है? मिनिमम 5। अब 5 को सब में से माइनस कर दो। 5 में से पहले 5 को 5 से घटाएंगे, कितना आएगा? 0। फिर 10 में से क्या घटाएंगे? 5, तो बचेगा 5। फिर 7 में से 5 गए तो क्या बचेंगे? 2। 8 में से 5 गए तो कितने बचेंगे? 3। हो गया हमारा ये। अब क्या करना है? सी में से। इसमें से मिनिमम क्या है? 11 को सब में से माइनस कर दो। 11 को 12 में से माइनस करेंगे क्या बचेगा? 1। 14 में से माइनस करेंगे क्या बचेंगे? 3। 13 में से 11 गए तो 2 एंड 11 में से 11 गए तो क्या होगा? 0। हो गया हमारा। अब क्या है? डी में। डी में मिनिमम क्या है? 8। अब 8 को 8 में से माइनस करो, क्या हो जाएगा? 0। अब 8 को 15 में से माइनस करेंगे तो क्या बचाएगा? 7। अब 8 को 11 में से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 3। अब 8 को 9 में से माइनस करेंगे तो क्या जाएगा? 1। हमने क्या कहा था? आरसी से करना है। रो रिडक्शन तो हो गया हमारा, बच क्या रहा है? कॉलम रिडक्शन। मतलब अब ऐसे अब ऐसे बताओ, फर्स्ट में ऐसे करना है हमें। हो गया।
तो क्या होगा हमारे पास, क्या है, ए बी सी डी, ABCD हो गया। यहाँ पर क्या है, वर्क, ये क्या है, प्रश्न। अब बताओ इस रो में सबसे मिनिमम क्या है, 0। अब 0 को सब में से घटाएंगे तो वो ही आएगी, मतलब क्या जाएगा, इसको 1 2 3 क्या जाएगा, 0 0 1 0, क्योंकि 0 में 0 को उठाएंगे तो 0 आएगा, 0 में 0 को उठाएंगे तो 0 आएगा, 1 में 0 को उठाएंगे तो 1 आएगा, 0 में 0 का तो 0। अब इनमें से मिनिमम क्या है, 2 5 3 7 में 2 मिनिमम है, 2 को कैसे मान लेते हैं, सब में से 2 को 2 में से गया तो 0, 5 में से 2 गए तो 3, 3 में से 2 गए तो 1 एंड 7 में से 2 गए तो कितने बच गए, 5 बच गए। अब बताओ इनमें से मिनिमम क्या है, 9 2 2 3, 2 मिनिमम है तो 2 को सब में से माइनस कर दो, कोई सा 2 ले लो आप, 9 में से 2 गए तो 7, 2 में से 2 गए तो 0, 2 में से 2 गए तो 0 एंड 3 में से 2 गए तो 1। इसी प्रकार इनमें से मिनिमम क्या है, 0 0 को सब में माइनस करेंगे तो ये कहीं आएगा 1 3 0 1। यदि आपने क्या कर लिया, हमने RC रिडक्शन कर लिया, बस हो गया काम। अब क्या करना है, हमें जॉब असाइन करना है। देखो ये हमारे फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, अब थर्ड स्टेप में क्या आता है, जॉब असाइन करो, मतलब जॉब दो, जॉब कैसे देनी है ये भी बताते हैं। ये हमारा आगे फाइनल टेबल। अब क्या करना है, हमें देखो कि इनमें से किस रो या कॉलम में एक ही 0 आ रहा है। देखो इसमें कितने 0 आ रहे हैं, 2, तो हम इसको छोड़ देते हैं। इसमें कितने 0 आ रहे हैं, 2, छोड़ देते हैं। इसमें कितने 0 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं तो इसको छोड़ देते हैं। डी में कितना आ रहा है, 1 0, जो भी 1 0 आ गया इसको, आप इस रो की बात करें, इस रो की, हम इसको अंडरलाइन करते हैं। अब बताओ हमारे पास काम ए, हम एक व्यक्ति को एक ही काम दे सकते हैं, एक व्यक्ति 2 काम नहीं दे सकते। बताओ हमने डी को ए काम दे दिया तो क्या ए और बी को दे सकते हैं वो काम, नहीं दे सकते। तो इस 0 को क्या करना है, नेगलेक्ट, क्योंकि हमने 1 0 ले लिया, 2 0 तो हमारे पास ऐसे ही है। देखो दोस्तों क्या है कि डी को हमने 1 नंबर वाला काम दे दिया, हो गया, डी तो फिक्स हो गया, 1 नंबर का काम भी फिक्स हो गया, तो हम ए और बी को दे सकते हैं, नहीं दे सकते, तो हम इन 0 को नेगलेक्ट कर देंगे। अब बताओ, अब इस रो में बताओ एक ही 0 बचा, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गए तो हो ही नहीं सकता, तो ये होगा, हो गया ना। मतलब अब ए को दे दिया हमने 2 नंबर का काम, तो नीचे कोई 0 नहीं है। इसी प्रकार बी में देखो, बी में भी एक ही 0 है, तो हम इसको क्या दे देंगे, काम दे देंगे। बी को कौन सा काम दे देंगे, 3 नंबर का। अब बी को 3 नंबर का काम दे दिया तो सी को हम 3 नंबर का काम दे सकते हैं, नहीं दे सकते, इसको क्या करेंगे, काट देंगे। इसी प्रकार सी में देखो, सी में अब ये 0 बचा हमारे पास, इस 0 क्या करेंगे, मतलब हमारा काम जो अरेंज हो गया, ये हमारे से। ए को हमने क्या काम दिया, ए लिखेंगे यहाँ पर, ए को काम दिया 2 वाला, बी को काम दिया 3 नंबर का, बी को काम क्या दिया 3 नंबर, सी को काम दिया 4 नंबर का, सी को काम दिया 4 नंबर, डी को काम दिया 1 नंबर का। ये तो हो गया हमारा काम। लेकिन अगर मिनिमम कॉस्ट पूछे ना, मिनिमम कॉस्ट इसकी पूछेगा मिनिमम कॉस्ट कितनी आएगी, तो क्या करना है, एक को दिया 2 नंबर का काम, तो जो हमारी स्टार्टिंग की जो टेबल है ना, क्वेश्चन की टेबल, ये हमारी क्वेश्चन की टेबल, ये तो था हमारा क्वेश्चन। तो एक को कौन से नंबर का काम दिया, एक को इस नंबर का काम दिया, मतलब इस टेबल में इस जगह पर कितने आ रहे हैं, 12, ये तो आ रहे हैं। देखो एक को दिया 2 नंबर का काम, एक को दिया 2 नंबर का काम, कितने 12, यहाँ पर लिखने हैं 12। बी को दिया 3 नंबर का काम, बी को दिया 3 नंबर का, डी को दिया 3 नंबर का, मतलब 7 है। सी को दिया 4 नंबर का काम, तो सी को 4 11। इसी प्रकार डी को दिया 1 नंबर का काम, इस प्रकार 8। तो इन सबको जोड़ दो, तो 12 और 7 कितने हो गए, 19, 19 और 11 कितने हो जाएंगे, 30, 30 और 8 कितने हो जाएंगे, 38। तो जो हमारे मिनिमम कॉस्ट आ गई, मतलब z बराबर कितना आ गया हमारे पास, 38। ये थी हमारे दोस्तों असाइनमेंट प्रॉब्लम। अब बताओ दोस्तों एक और प्रॉब्लम आती है इसमें, क्योंकि हमारे पास कई बार है ना काम यहाँ पर 5 दे दिए, मतलब काम क्या दे दिया हमारे पास, 5 दे दिया, ऐसे दे दिया यहाँ पर कुछ नंबर हो 6 5 4 3, मतलब ये हो हमारे पास 6 5 4 3। देखो हमने क्या बताया कि जो बोल जाए हमारे पास पर्सन कितने हैं, 5, जॉब कितनी है 4। तो हम इस सिचुएशन में क्या करें, इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं करना, क्या करना है कि इस तरह 5 हो रहे ना, तो बराबर करना है, तो इससे भी 5 करो, यहाँ पर भी बढ़ा हुआ, यहाँ पर आप 5 और बढ़ा दो, सबको 0 0 कर दो, बस कोई दिक्कत नहीं है। ये बढ़ गया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आप नहीं जोड़ दो, और वही जो हमने रो रिडक्शन कॉलम रिडक्शन किया वही करना है। और एक दूसरी बात और कि ये तो हमारी थी कि यदि अनबैलेंस्ड आ जाए, मतलब यहाँ पर 5 आ गए, यहाँ पर 4 आ गए, तो हम डमी जिस तरफ भी कम है ना उस तरफ जोड़ देंगे, हो गया। यदि हमारे पास आ जाए मैक्सिमेशन, जैसे मैक्सिमा है हमारे पास, ये तो मिनिमम था, बाई चांस हमारे पास मैक्सिमम की पूछ ले तो क्या करेंगे, हमारे पास ये टेबल है नहीं, इस टेबल में आप सबसे हाईएस्ट, इस टेबल में सबसे हाईएस्ट कौन सा है, ये हमारे पास 15 ही तो है सब में से हाईएस्ट।
अब इस 15 में से सबको घटा दो, मतलब 15 में से 10 गए तो यहाँ पर कितने बचेंगे 5, 15 में से 12 गए तो 3, 19 है, सॉरी 19 है, मैक्सिमम क्या हमारे पास 19 में से सबको माइनस कर दो। 19 में से 10 गए तो इधर 9 बच जाएंगे, इधर 7 बच जाएंगे, इधर 0, इधर कितने बच जाएंगे 8, ऐसे करके नई टेबल बन जाएगी। उसमें हमें फिर क्या करना है, रो रोटेशन, कॉलम रोटेशन। ये थी हमारी असाइनमेंट प्रॉब्लम। अब दोस्तों इससे क्या होगा कि आपकी जो अगली प्रॉब्लम आएगी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, वो भी आधी ज्यादा आपकी क्या हो जाएगी, सोल्व हो जाएगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, उसके बाद हम पढ़ेंगे सिंपलेक्स मेथड, जिससे कि हमारे यहाँ पर जो 24 नंबर का आएगा जो यूनिट 4 में से, उसमें से हमारे 20 प्लस नंबर तो आसानी से आ जाएंगे। यही तो है हमारा पास होने जो है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।